अक्सर जो न्यू मॉम्स हैं, यानी कि जिनकी अभी डिलीवरी हुई है और जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, वो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहती हैं या उनके मन में डाउट चलता रहता है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग तो करा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चे का हमारे दूध से पेट भर रहा है या फिर नहीं। अब जो मदर्स अपने बच्चों को फार्मूला मिल्क दे रही हैं, उन्हें तो ये कन्फ्यूजन नहीं होता है कि बच्चे का पेट भरा कि नहीं, क्योंकि फार्मूला मिल्क देते समय वो जिस बॉटल में उसको देती हैं उसमें मेज़रमेंट दिया रहता है और वो आराम से मेज़र करके बच्चे को दूध दे देती हैं। तो उन्हें ये पता रहता है कि हमें कितनी क्वांटिटी में दूध देना है कि बच्चे का पेट उससे भर जाएगा। लेकिन जिन मदर्स के बच्चे जो है ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, यानी कि स्तनपान कर रहे हैं, अप टू 4 मंथ के हैं, अप टू 3 मंथ्स के हैं या फिर अप टू 6 मंथ्स तक के हैं, और वो माँ का दूध पी रहे हैं, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग को मेज़र नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग को मेज़र नहीं किया जा सकता है कि बच्चे ने कितना दूध माँ का पिया। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मॉम्स हैं जिनके मन में ये डाउट चलता रहता है कि पता नहीं हमारे बच्चे का पेट हमारे दूध से भर रहा है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी भूख नहीं मिट रही, उसका पेट नहीं भर रहा है। तो इस चीज़ को लेकर अक्सर वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। सो हाय एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप कि आप सभी मॉम्स बिल्कुल स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और मस्त होंगी। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है, इज ब्रेस्ट फीड फिलिंग द बेबीज स्टमक और नॉट। माँ के दूध से बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं, कैसे पता करें। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप आसानी से मेज़र कर पाएंगे कि आपके बच्चे का आपके दूध से, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग से, पेट भर रहा है या नहीं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए और साथ ही जो है नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की जानकारी वाली वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो जिन 5 टिप्स की मैं बात करने वाली हूँ उसके थ्रू आप इजीली मेजर कर पाएंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग से आपके छोटे से बच्चे का पेट भरा कि नहीं, चाहे वो अप टू 3 मंथ का हो, अप टू 4 मंथ का हो, 5 मंथ का हो या फिर 6 मंथ का हो। सो नंबर फर्स्ट है, फाइंड आउट बाय यूरिनेट। बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो 24 घंटे में उसे कम से कम जो है 6 से 7 बार यूरिन पास करना है। अगर वो 6 से 7 बार यूरिन पास कर रहा है, दैट मीन्स कि आपके बच्चे का आपके दूध से, यानी कि आपके ब्रेस्ट से जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसके थ्रू उसका पेट पूरी तरह से भर जा रहा है और आपका दूध उसके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, अप टू 6 मंथ, और हम उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो उस समय माँ के दूध में जो मौजूद वाटर होता है वही उसकी जो है वाटर की नीड को भी पूरा करता है। हम उसे एक्स्ट्रा ऊपर से कोई भी पानी नहीं देते हैं। सो अगर बच्चा उस दूध को सफिशिएंटली मात्रा में पी रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उसे कम से कम 24 घंटे में 6 से 7 बार यूरिन पास करना है। 6 से 7 बार अगर वो यूरिन पास कर रहा है, दैट इज़ नॉर्मल। इसका मतलब है कि आपके बच्चे का पेट पूरी तरह से भर रहा है और आपके दूध में मौजूद वाटर भी वो अच्छी मात्रा में कंज्यूम कर रहा है। नंबर 2, फाइंड आउट बाय वेट गेन। बच्चों का वेट हर दिन बढ़ता है। एक दिन में डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग 20 से 30 ग्राम, एक वीक में 150 से 200 ग्राम और एक माह में 500 से 900 ग्राम तक बढ़ता है। अगर आपका बच्चा सफिशिएंट मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, यानी कि आपके स्तन से जो दूध प्रोड्यूस हो रहा है उससे उसका पेट पूरी तरह से भर रहा है, तो आपके बच्चे का वेट इसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। आप बच्चे का वेट समय समय पर मेज़र करते रहिए, ठीक है। बच्चे का वजन अगर हर वीक में 150 से 200 ग्राम बढ़ रहा है या हर मंथ में 500 से 900 ग्राम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे का वेट गेन बिल्कुल सही हो रहा है और आपके दूध से उसका पेट भर रहा है, प्लस आपका दूध उसकी हेल्थ में लग रहा है। नंबर 3, बेबीज ब्रेस्ट फीड्स आफ्टर 2 to 3 आवर्स। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है और आपका दूध पीने के बाद वो 2 से 3 घंटे तक सो ले रहा है, फिर 2 से 3 घंटे सोने के बाद उठकर वो दूध पी रहा है और इसी तरह से दिन में आप उसे 8 से 12 बार दूध पिला रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे का पेट ब्रेस्ट फीडिंग से पूरी तरह से भर जा रहा है और आपका दूध उसके लिए पूरी तरह से सफिशिएंट है। नंबर 4, बेबी प्लेज हैप्पीली आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माँ भी जो है अपने आप नोटिस करती हैं। माँ को ये अनुभव हो जाता है कि हाँ जो है बच्चे ने ब्रेस्ट फीडिंग की है और वो अब इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, तो हाँ उसका पेट पूरी तरह से भर चुका है और अब उसे भूख नहीं है। जैसे कि जब आप बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो अगर आपका बच्चा दूध पीते पीते जो है अपने आप दूध को छोड़ देता है और उसके बाद वो बिल्कुल खुश नज़र आता है, खेलता है हैप्पीली, तो इसका मतलब है कि आपके दूध से उसका पेट पूरी तरह से भर चुका है और अब उसे भूख नहीं है, आपके दूध की नीड नहीं है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकती हैं कि आपके बच्चे का पेट भरा कि नहीं भरा आपकी ब्रेस्ट फीडिंग से।
नंबर 5, ब्रेस्ट विल फील लाइटर। देखिए, जब माँ जो है दूध पिलाने की स्थिति में होती है, यानी कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली होती है, उस समय उनका ब्रेस्ट जो रहता है वो बिल्कुल फुलर रहता है, यानी कि उसमें भरपूर मात्रा में जो है मिल्क रहता है। लेकिन जब बच्चा उस मिल्क को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है, उस मिल्क को पूरी तरह से पी लेता है, तब जो है माँ को खुद एहसास हो जाता है कि हमारे ब्रेस्ट का वेट जो है वो पहले से कम हो गया है, वो जो है काफ़ी लाइटर फील होने लगा है। तो जब आपको अपना ब्रेस्ट लाइटर फील होने लगे, यानी कि आपको एहसास होने लगे कि अब ब्रेस्ट हल्का हो गया है, उसमें हार्डनेस नहीं हो, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे ने पूरी तरह से जो है आपके मिल्क को जो है कंज्यूम कर लिया है, उसका पेट फिल हो गया है और जो भी मिल्क था वो पूरी तरह से उसके लिए सफिशिएंट था। तो ये 5 वो इंपॉर्टेंट बातें थी जिनकी हेल्प से आप जितनी भी न्यू मॉम्स हैं जिनके बच्चे जो है बहुत छोटे हैं, यानी कि अप टू 4 मंथ्स के हैं, अप टू 5 मंथ्स या 6 मंथ्स के हैं, और जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं कंटिन्यू, तो वो ये जान सकती हैं कि उनके बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगी कि कभी कभी जो है ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद जब बच्चे रोने लगते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाँ बच्चे का पेट भरा नहीं है इसलिए वो रो रहा है, या फिर हमारा दूध जो है उसके लिए सफिशेंट नहीं था। ठीक है। हो सकता है कि कोई और वजह भी हो जिसकी वजह से वो रो रहे हों, जैसे कि कभी कभी बच्चों को दूध पीने के बाद जो है हम अच्छी तरीके से डकार नहीं दिला पाते, इस वजह से भी वो रोने लगते हैं। या फिर कभी कभी बच्चों को कोलिक पेन स्टार्ट हो जाता है, या बच्चे तुरंत दूध पीते हैं फिर उसके बाद वो पॉटी कर देते हैं, या फिर अगर आपने उन्हें डायपर पहनाया तो वो उसी में शूशू कर देंगे, फिर उनको रैशेस वगैरह हो जाता है, तो इस वजह से भी जो है वो रोने लगते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया कि बच्चों की नींद पूरी नहीं हो पाती है, या फिर बच्चों को चाहिए रहता है कि माँ जो है उन्हें गोद में लेकर सुलाए बिस्तर पे लेटाने की जगह, तो इस तरह की वजह से भी जो है वो रोने लगते हैं। तो हमेशा जो है अगर ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद वो रो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दूध से उनका पेट नहीं भर रहा है तो इस वजह से वो रो रहे हैं। इसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं जो कि जो है अभी मैंने बताया। तो आप जो है अगर इस वजह से बच्चे रो रहे हैं कि उनकी नींद नहीं पूरी हो पा रही, या फिर आप वो चाहते हैं कि आप उन्हें गोद में लें, या फिर जो है डायपर से उन्हें रैशेस वगैरह हो रहा है, तो आप जो है इसका सोल्यूशन निकालिए और बच्चे को जो है प्रॉपर जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहिए। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी अगली वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे और आप उसे देख सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।